आपके पीठ पीछे कुछ तो चर्चा चल रही है जो गर्मा गर्म है। हलचल मची हुई है, कभी स्वभाव की तो कभी चरित्र के बारे में बोल रहे हैं लोग। हौसले बढ़ते जा रहे हैं इनके, यदि रोका ना जाए तो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जब आप जुड़ते हैं मुझसे तो समझो एक फूल और जुड़ता है। मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, किसी का जवाब दे पाती हूँ, किसी को हर्ट भेज पाती हूँ, किसी को नहीं भेज पाती हूँ, परंतु पढ़ती ज़रूर हूँ। हर एक कमेंट में एक नए राज्य का नाम जुड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कर्मिक रिलेशनशिप है, हम सब भाई बहन हैं, इसलिए एनर्जी एक समय इकट्ठे हो रही है हम सब की। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं, कौन से पत्ते खुलने जा रहे हैं, कौन सा सच आने वाला है सबके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ माँ आदि शक्ति की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, माँ कालरात्रि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आई होप आप लोग जितने लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं सब हैप्पी हो, प्रसन्न हो, अपने घर में माला माल हो, खूब सारे पैसे हो आपके सामने, अच्छा स्वास्थ्य हो और आपके परिवार के सभी सदस्य का अच्छा स्वास्थ्य हो। माँ कालरात्रि से प्रार्थना करती हूँ, माँ आदि शक्ति से प्रार्थना करती हूँ, जिनकी एनर्जी आज यहाँ जुड़ रही है, जिस भाई बहन की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, सबका कल्याण हो, सभी के जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सबकी बाधाएं खत्म हो जाए और सब प्रसन्न हो जाए। यहाँ इसमें एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए आप लोग ज़रूर प्रे कीजिए माँ से कि माँ हमारी हर दुविधा, हर बाधा, हर परेशानी को हर लीजिए, ख़त्म कीजिए। बहुत हो गया, अब ज़िंदगी में हमें भी खुश रहना है और बहुत आगे बढ़ना है। देखो, माँ की शक्ति जब जुड़े तो मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, साथ में शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। साहस कहो तो उच्च का मंगल है, मतलब शनि भी उच्च का शनि है। देखो, उच्च की शनि हो ना तो आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आपके बारे में जितने भी आलोचक होंगे, आपके जो भी शत्रु होंगे ना, वो ढीले पड़ते चले जाएंगे। जो शत्रु होंगे ना आपके, वो ढीले पड़ेंगे, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। और जितने भी आलोचक हैं आपके, वो अचानक से प्रशंसा करने लगेंगे। बहुत बार देखा होगा ना, अपने आपके शत्रु हैं, आपकी हमेशा निंदा करते हैं, आपकी हमेशा बुराई करते हैं, और ये क्या हुआ, अचानक से उनकी ज़ुबान बदल गई, है ना, उनकी ज़ुबान बदल गई। अचानक से वो लोग ही आपकी तारीफ़ करने लगे जो हर वक्त आपकी बुराई करते थे। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ। ये उच्च का शनि है, ये उच्च का शनि है। देने पर आ जाए ना तो बहुत कुछ देते हैं। शनि का नाम लूँ और 8 मूलांक की बात ना करूँ तो कैसे हो सकता है। जो भी भाई बहन इस वक्त जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, आपका या तो आपके बच्चों का। आपके घर में अगर बच्चों का जन्म 8, 17 या 26 को हुई है, तब भी यहाँ पर शनि की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कल्याण होगा आपका, बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा, अच्छा मान सम्मान। अगर कर्ज में डूबा है आपका परिवार या किसी पर भी किसी भी तरह का कोई लोन है तो वो लोन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे उस लोन से। प्रे कीजिए शनिदेव से। इस वक्त सबसे ज़्यादा आप पर एनर्जी बरस रही है जो 8 मूलांक वाले लोग हैं। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो भी कमियां हैं जीवन में, जिस चीज़ की इच्छा है आपको, आपके मन में, वो चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे। देखो, साहस जुड़ रहा है, यानी कि उच्च मंगल है। मंगल है तो 9 मूलांक है ना। जिनका जन्मदिन 9 तारीख, 17 तारीख या 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, माफ़ कीजिए, आप 9 मूलांक के होते हैं, आपके स्वामी मंगल होते हैं। यहाँ पर उच्च की मंगल की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। डर नहीं है, कोई भी डर आपके मन में, किसी भी तरह का डर हो तो वो अब समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। साहस बढ़ेगा आपके भीतर, आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, आप बहुत सुखी रहेंगे। मंगल उच्च का हो ना तो आप भूमि के मालिक बन सकते हैं, आपके नाम का अचानक से घर बन जाएगा, प्रॉपर्टी बहुत सारी आएगी। ज़मीन होती है ना, मंगल धरती पुत्र होते हैं, तो मंगल जब उच्च का होता है ना तो हमें ज़मीन बहुत मिलती है ना। एस्ट्रोलॉजी अद्भुत चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी में जितना पढ़ो ना उतना कम है। ये ऐसी दुनिया है ना, मज़ा आ जाता है, मतलब जितना जानो उतना कम है। शायद अपनी पूरी उम्र कोई गुजार दे एस्ट्रोलॉजी सीखने में और चीज़ों को जानने में, ग्रहों को जानने में, तो भी शायद उम्र कम पड़ जाएगी। आप 10% भी अगर समझ गए तो भी मज़ा आ जाएगा जीवन में। मंगल उच्च का हो ना तो ज़मीन के मालिक बन जाओगे आप अचानक से। पता चले हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे कितने खानदान चले गए, किसी के पास अपना घर नहीं था, कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई कुटिया नहीं थी, और जो लास्ट में एक पोता बचता है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बनता है, इतनी जगह ज़मीन, एक शहर ही उसके नाम का हो जाता है। ये मंगल है। जब भी इतिहास में हम इस तरह की चीज़ें सुनते हैं ना तो समझो ये मंगल है।
है ना। रतन टाटा के बारे में सुना है ना, कितने कहाँ से आए थे वो और कहाँ तक पहुँच गए। तो ये उच्च का मंगल होता है। शनि का भी हाथ होता है इसमें। इस तरह की जब अद्भुत सफलता मिलती है तो शनि का भी हाथ होता है। चलिए 9 मूल अंक वाले साहस जुड़े आपसे, प्रसन्न रहे आप। और गाड़ी मोटर वाहन बहुत समझ कर चलानी है, बहुत बहुत समझ कर चलानी है। बिल्कुल अंधाधुंध तेज़ स्पीड में नहीं चलानी है। और हेलमेट हमेशा लगाना है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखिए, मैं आपको यही बात बोलूँगी हमेशा। और कोई भी कटने की चीज़ हो ना, चाकू हो, ब्लेड हो, छुरी हो, आपको इनसे दूर रहना है हमेशा। एक बार की बात नहीं है, आपको हमेशा इन चीज़ों से दूर रहना है। जिसके कट जाने से, जिसके लग जाने से आपके शरीर से ब्लड बाहर आता है, आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। मंगल की शुभ ऊर्जा बरस रही है आप पर, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो बहुत अद्भुत सफलता आपको देने वाली है। देखो एक पर्सन है, अभी अभी डाउनलोड होकर आ रही है ये मैसेज आपके लिए। एक पर्सन है जो अपनी हदें पार कर रहा है। एक पर्सन है जो अपनी हद पार कर रहा है। गलत बातें बोल रहे हैं, गलत बातें बोल रही हैं आप देखो उससे सामना होगा ना कभी आपका, तो उसका सर झुकेगा, उसका सर झुक जाएगा। लेकिन पीठ पीछे बहुत मनोबल बढ़ गया है उसका, बहुत मनोबल बढ़ गया है पीठ पीछे। मतलब आपके स्वभाव की चर्चा कर रहा है, यहाँ तक कि आपके चरित्र की चर्चा कर रहा है। उसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। किसी के जीवन में एक साथ कई एनर्जी आ रही है। ये आपके जीवन में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। मतलब कहीं भी बैठे हैं तो ये शिकायतें कर रहे हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। कभी आपने कुछ अचीव किया उसके बारे में बोल रहे हैं। वो उसने पढ़ाई थोड़ी की, उसने तो डिग्रियां खरीद कर लाई। उसने इतनी मेहनत थोड़ी ना की मेरे ही सामने, तो उसने पैसे दे कर लिए। मतलब इस तरह की बेबुनियाद बातें बोल बोल कर हर जगह नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। और देखो स्वभाव से प्रारंभ करके चरित्र पर बात आ गई है ना। स्वभाव से प्रारंभ करके चरित्र पर बात आ गई। बोलते बोलते हद को पार कर दिया इसने। मतलब अब ये आपके चरित्र के बारे में भी बोल रहे हैं। मतलब इतनी इसकी ऊर्जा इतनी बुरी है, इतनी बैड एनर्जी इसके साथ कनेक्ट होती है कि इसका उठना बैठना भी जहाँ पर होता है, जहाँ पर भी इसका उठना बैठना होता है, वहाँ नकारात्मक चीज़ें छा जाती है, वहाँ नकारात्मक चीज़ें छा जाती है। काम बिगड़ने लगते हैं लोगों के। अगर किसी के दुकान पर ये लगातार जाना आना प्रारंभ कर दे ना, किसी की दुकान पे लगातार जाना आना ये प्रारंभ कर दे, तो उसकी दुकान चौपट हो जाए, बैठ जाए, कोई ग्राहक ना आए, ऐसी अवस्था हो जाती है। इनका ऑरा इतना ज़्यादा नेगेटिव है, इतना ज़्यादा नेगेटिव है। और देखिए अवहेलना करते हैं हर चीज़ की, हर बात को काट देते हैं। किसी भी बात को अगर कोई बोलता है इनको सामने से, तो उसको ये डिनाई कर देते हैं। बाद में वो बात सत्य हो, पवित्र हो, इनको कोई मतलब नहीं। आदत इतनी ख़राब है इनकी कि जैसे ही कोई बात निकलती है वैसे ही अपनी बातों से उसको काट देते हैं। मतलब बड़बोलापन है, बेहुदगी है, बदतमीजी है, नीच व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है। हेट फैला रहे, हेट फैला रहे। गलत बोलने की आदत है इनकी, गलत बोलने की। कोई पीठ पीछे यूं ही नहीं बोलता है, ये उसके बुरे कर्म है, ये उसके बुरे कर्म है जो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखो अगर बुरा कर्म करोगे नहीं तो फिर सजा मिलेगी कैसे? भुगतना भी तो है जीवन में ना, भुगतना भी तो है बुरे लोगों को। तो फिर बुरे लोगों की ना जुबान, हमारे जो परमपिता परमेश्वर होते हैं, हमारे जो प्रभु होते हैं ना, वो जुबान खराब कर देते हैं, वो जुबान खराब कर देते हैं। एक काम करो, तुम गलत बातें बोलो, गलत चीज़ें सोचो, गलत कार्य करो, तभी तो तुमको सजा मिलेगी, तभी तो तुम्हें गलत फल मिलेगा। वो भी तो ज़रूरी है। शायद यही सब चीज़ें तय है इन लोगों के लिए कि जहाँ भी बैठ रहे हैं वही गलत बातें कर रहे हैं। देखो एक एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी, सुप्रीम पावर, एक कवच जुड़ रहा है आपसे जो मेल है। ये जो एनर्जी जिनके लिए है वो मेल है। उम्र की बात करूँ तो अबाउट 25 टू 35 या 32 इतने के बीच में कोई मेल है जिनको बहुत बहुत सुप्रीम पावर कहते हैं ना। बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी कवर कर रही है आपको, सुरक्षा कवच कर रही है आपको कि आप पर आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी विपत्तियां हैं, वो वापस उन्हीं की तरफ जा रही है जिसने भेजी है। ये कोई है, ये शिव जी के भक्त हो सकते हैं, ये हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। मतलब आप योग करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप परमपिता परमेश्वर पर बहुत ध्यान लगाते हो, आप पूजा पाठ करते हो, शायद आप शिव की भक्ति बहुत करते हो। 25 से 32 साल 33 साल की उम्र के कोई मेल है, बहुत आपका ऑरा इतना क्लीन है, आपका चरित्र इतना अच्छा है, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, बिल्कुल स्ट्रांग हो आप, गंभीर हो आप, और आपने साध ली है बहुत सारी शक्तियाँ। उनकी एनर्जी यहाँ आ रही है। और वो मेरे भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वक्त वो मेरे भाई मेरे रीडिंग से जुड़े हुए हैं, या तो उनके माता पिता, या तो वो भाई सीधा जुड़े हुए हैं इस वक्त मेरी रीडिंग से, या तो उनके माता पिता जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत शुभ ऊर्जा, बहुत अद्भुत एनर्जी यहाँ आ रही है।
भगवान शिव की और भगवान हनुमान जी महाराज की आप पर सीधे कृपा बरसती है, सीधा कृपा बरसती है। भूल कर भी भविष्य में कोई अपशब्द मत बोलना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि आपसे जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, वो आपको फ्यूचर में भी बहुत पावरफुल बनाएगी। कभी कोई दुर्घटना होने वाली होगी ना, गाड़ी तक को धक्का लग जाएगा ना, आपको एक खरोच नहीं आएगी, या आपने इतनी चीज़ें कमाई है। जैसे पैसे कमाते हैं ना लोग, बैंक में रखते हैं, तो उस पैसे से फिर हमारी रक्षा होती है, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। आपने ये कमाई की है अपने जीवन में, और ये जो कमाई है ना, ये आपको सुरक्षा कवच दे रही है। जो भी मेरे भाई हैं इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, लिखना चाहें तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कि हाँ दीदी मैं हूँ, मुझे एहसास होता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, मैं शिव भक्त हूँ या हनुमान जी का भक्त हूँ। मुझे लिखना ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप पर हमेशा बनी रहे परमपिता परमेश्वर की कृपा। सुरक्षा कवच मिल रहा है आपको उपहार स्वरूप। कभी कुछ दुर्घटना हुई तो आपको खरोच तक नहीं आएगी, कोई बड़ी मुसीबत आएगी ना तो आपके परिवार तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उस परिवार में आप खड़े हैं। घर परिवार में अगर कोई भी एक शुद्ध पवित्र आत्मा हो ना, तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है, पूरे परिवार का बेड़ा पार हो जाता है। कुछ आप इसी तरह के सुरक्षा कवच है अपने परिवार के लिए भी। नेचर आपसे जुड़कर है, आप बहुत 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 क्लियर इंसान है। जो बोलना है मुंह पर बोल डालते हो, लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, इसकी वजह से आपकी ऊर्जा क्लियर होते जा रही है, क्लीन होते जा रही है। ब्लैक चीज़ें हट रही है आपके जीवन से, सिर्फ उजाला ही उजाला। सत्य का उजाला होता है ना, कितना सुंदर लगता है, ऐसे सत्य का उजाला है आपके चेहरे पर। और चमक बढ़े आपके जीवन की, खूब तरक्की करें आप। देखो एक और मैसेज आ रहा है एक लेडी के लिए, एक महिला के लिए आ रही है जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब बुजुर्ग नहीं है आप बिल्कुल बुजुर्ग नहीं है, आप बिल्कुल यंग भी नहीं है, आप अधेड़ उम्र होती है ना, लगभग आपने 45 क्रॉस कर गया है, आप 45 से भी ज़्यादा थोड़ा क्रॉस किए हैं, 45 से 52 के बीच होंगी आप महिला। मुझे एक बहुत ही दुखी महिला दिख रही है, गरीब नहीं है आप, पैसे से दुखी नहीं है आप, लेकिन परंतु आपका मन बहुत ज़्यादा अपसेट है, आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मेरी जो भी बहन इस वक्त मुझे सुन रही है और जिन्हें लग रहा है कि वो आप है, मुझे बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। और अगर बहुत परेशान है तो आप अपना जन्म का तारीख और जन्म का जो सही समय है प्लेस के साथ मुझे लिख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आप अपसेट रहती हैं बहुत ज़्यादा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। आपके पास सब कुछ है, घर परिवार है, बच्चे हैं, पैसे हैं, कोई कमी नहीं है, आप एक समृद्ध घर की महिला है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है आप, हर वक्त डिस्टर्ब रहती हैं आप। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई नहीं समझता है, आपका कोई नहीं है, जबकि सभी समझते हैं आपको, सभी हैं आपके लिए, लेकिन आप अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कभी कभी आप खुद को कोसती हैं, आप सारी परेशानियों का कारण खुद को बना देती है। कभी आप कहती हैं मेरा जीने का मन नहीं करता है, कभी आप कहती हैं किसी पर मेरा भरोसा नहीं है, मेरा कोई नहीं है, सब झूठ का रिश्ता है। मतलब आप अपने आप को में बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ऐसी परेशान महिला की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, चांद मैसेज है ये। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी मेरी बहन, आप जो भी हैं, ये संसार है, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हम सब आए हैं। क्यों आप समझ रही हैं कि यहाँ संसार, हमें संसार बसाना है? यहाँ कोई संसार नहीं बसाना। ये जो विवाह होता है, यहाँ पर बच्चे होते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, हम खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, कोई ऑफिस दुकान खोल लेता है ना, कोई घर खरीद लेता है, लेकिन ये सारे यही रह जाने हैं। ये सारी चीज़ें, जो पैसा आपने कमाया यहीं रह जाने हैं। जो स्वर्ण के आभूषण आपने खरीदे, आपके हाथ के जो कंगन है ना, जो बिल्कुल आपके हैं, बिल्कुल आपके, आप किसी को नहीं देने वाली, वो भी आप नहीं लेकर जा सकोगी, है ना। जब जैसे ही आंखें बंद होगी ना, वो भी खोल लिए जाएंगे, वो भी खोल लिए जाएंगे। उस क्षण आप हाथ तक नहीं पकड़ पाओगे उसका, जो आपके कंगन उतार रहे होंगे। तो इतना भरोसा रखिए, जो आपकी स्किन होती है ना, आपकी चमड़ी जो है, आपकी उंगलियां जो है, आपके अपने जो नाखून है, जिसको कभी हाथ लगाना आपने किसी को नहीं दिया, जिसमें बहुत तकलीफ होती है अगर जरा सा भी टच करो तो, आप उसको भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो भी यही रह जाना है। तो जब हम एक पवित्र आत्मा है, हम किसी पर्पस से संसार में आए हैं, तो यहाँ पर सभी तो छल है ना। सब एक मूवी चल रही है, समझो, सबको अपना अपना प्लेम मिला हुआ है। आपको पत्नी बनाया गया, किसी को आपका पति बना दिया गया, कुछ बच्चों को आपके संतान बना दिए गए जो कि आपके कर्जदार होंगे, शायद आप किसी के कर्जदार होंगे, उन्हीं को आपके संतान बना दिया गया, है ना। एक मकान बना दिया गया जहाँ आप रह रही है। ये सारे छल है। हम परमपिता परमेश्वर के यहाँ से आए हैं किसी पर्पस से, हमारे जीवन का कोई महत्व है, कोई योजना है, कुछ तो सोचकर भगवान ने हमें भेजा होगा। हमें खाना खाने के लिए नहीं भेजा गया, है ना। हमें कपड़े पहनकर, स्वर्ण के आभूषण पहनकर, हमें मूवी देखने के लिए नहीं भेजा गया होगा। आखिर भगवान ने फुर्सत में हमें बनाई, हमारा एक मूलांक तय किया गया, हमारे एक नक्षत्र तय किया गया, और उस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ हमारे माता पिता के द्वारा। और जब किसी उद्देश्य से हम संसार में आते हैं, तो यहाँ के मोह में खुद को क्यों परेशान करती हैं आप?
आप कभी कभी खुद को ख़त्म तक कर लेने की बातें भी मुँह से कहती है। यहाँ ये एनर्जी भी आ रही है, इसलिए मैं इतनी बातें बोल रही हूँ। यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है, वरना मैं इतनी बातें नहीं बोलती। अब इतना ज़्यादा इस सांसारिक मोह में मत रम जाओ कि यहाँ की चीज़ें आपको तकलीफ़ देने लगे। जब सब कुछ छल है और सब कुछ किसी थिएटर में जैसे ड्रामा होता है ना, तुम थोड़ी देर के लिए सबिता बन जाओ और थोड़ी देर के लिए तुम सबिता की माँ बन जाओ। तो कैसे जब सबिता के आंसू निकलते हैं तो वो नकली होते हैं, है ना, पानी लगाकर। उसके बाद सबिता अपने कैरेक्टर से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। तो बिल्कुल हम परमात्मा के यहाँ से आए हैं और परमात्मा के यहाँ जाना है। हमें हमारे जन्म के उद्देश्य को भूलना नहीं है। यहाँ हमारा नाम सीता रखा गया, चाहे माला रखा गया, चाहे हमें किसी की पत्नी बनाया गया, किसी की बहन बनाया गया, ये सब प्ले है, एक ड्रामा है। तो खूब भरपूर एंजॉय करो इस ड्रामा को, खूब सुंदर एक्ट करो। एक्ट करने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। बहुत सुंदर से अपने शरीर की रक्षा करो, उसकी सफाई करो, अच्छे से रहो, क्योंकि ये काया जो है हमें परमात्मा ने दी है, हम लेकर नहीं आए हैं, हमें परमपिता परमेश्वर ने दी है और हमें इसको यहीं पर छोड़कर भी जाना है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। हम एक पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। आत्मा अपनी संतान तक को नहीं लेकर जा सकती है। जिसे हम खुद जन्म देते हैं तो लगता है हमें कि ये पूरा हमारा है ना, क्योंकि हमारे बच्चे को हमने बनाया, धीरे धीरे वो हमारे गर्भ में बड़ा हुआ और फिर हमने उसे जन्म दिया। वास्तव में वह भी हमारा नहीं है, वो भी एक रोल निभाने आया है। जाते वक्त हम उसका भी हाथ नहीं पकड़ सकते, वो भी यहीं रहेगा, आपको टाटा बाय बाय कर देगा। तो फिर इस मोह में इतना ज़्यादा क्यों पड़ना कि यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लोगों की बातें आपको तकलीफ देने लगे। हटो इस चीज़ से, दिमाग को हटाओ। हमें प्रिय है हमारे प्रभु, जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें जाना है। केवल और केवल प्रेम उनसे, केवल और केवल आशा उनसे। हमारा उद्धार कोई करेंगे तो वही करेंगे, हमारी मदद करेंगे कोई वही करेंगे। इंसान में क्या क्षमता है हमें खुश रखने की और हमें दुख देने की। हम जब खुश रहना चाहेंगे तब खुश रहेंगे और जब हम दुखी रहना चाहेंगे तभी हमें दुख होगा। तो मेरी बहन, इस चीज़ से निकल जाना है। कोई नहीं सता रहा है आपको और किसी से उम्मीद नहीं रखनी है कि मुझे समझो। कोई क्यों समझेगा? कोई वो अभी तो प्ले रोल निकाल कर रहा है, उसे भी तो ड्रामा का एक हिस्सा मिला है ना। कोई दुकानदार बना है आपके जीवन में, कोई डॉक्टर बनकर आया आपके जीवन में। सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, खुश रहो। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरसे। एक वही है जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं और एक वही है जो हर हाल में हमारा हाथ थामेंगे। तो जब वो है हमारे लिए, फिर हम क्यों दुखी होते हैं? ना हम गरीब हैं, ना दुखी हैं, ना हम बदसूरत हैं। हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत धनवान हैं और हम संसार में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और खुश भी हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें भेजा है। और फिर वो बुलावा भेजेंगे तो सब छोड़ कर चली जाऊँगी, सब छोड़कर पहले भागूंगी। नहीं बाबा, मुझे जाना है। यहाँ भोजन करने के लिए कौन बैठता है ना? यहाँ कपड़े पहनने के लिए कौन बैठता है? इस मकान का मैं क्या करूँ? और ये 2 मंजिला है तो 3 मंजिला हो जाए, 4 मंजिला हो जाए, हमें क्या लालच है? हमें जाना है अपने परमपिता परमेश्वर के पास। इसलिए प्रसन्न रहिए। आपकी ऊर्जा देखकर मुझे तकलीफ हुई। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा हटाइए इन चीज़ों से। सुख आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मेरी बहन, सुखी रहिए। खुद में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहना है आपको। ऑलराइट? तो देखिए, बढ़ते हैं हौसले किसी के तो बढ़े। कोई चर्चा करता है तो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, हमें अपने कर्म की कमाई अच्छी रखनी है। जो कमाई हमारी रक्षा करेगी, जो कमाई हमें धनवान बनाती है, कोई छीन नहीं सकता है हमसे हमारे पॉजिटिव कर्म। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर जो हमारा हाथ फिर से थामेंगे, जिन्होंने हमें भेजा है, कोई उद्देश्य से भेजा है, हमें क्षण भर के लिए भी उस उद्देश्य को नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। जहाँ से भी आप देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।